Exercise 5.1. Find the squares of the following number. We can define a square of a number as the product of a number with itself is called its square. कि किसी भी नंबर का आप प्रोडक्ट उसी के साथ लें तो फिर आपके पास जो नया नंबर आता है वो आपके पास स्क्वायर होगा उन नंबर्स का। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 6 का स्क्वायर फाइंड करना था, तो हमने 6 का प्रोडक्ट लिया है उसी के साथ 6 स्क्वायर। पावर इंडिकेट करती है कि आपने बेस वाले नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब स्क्वायर को की नोटेशन ये है कि स्क्वायर किसी नंबर के स्क्वायर को हम इस तरह से लिखते हैं 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 विच इज़ इक्वल टू 36। इस तरह सेकंड पार्ट है 5 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ इक्वल टू 25। इस तरह थर्ड पार्ट है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 विच इज़ इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 2 है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। के गिवन नंबर्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। उसके लिए हमने प्राइम फैक्टर्स इनके फाइंड करने हैं नंबर्स के। वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर्स। Here some examples are given. Example number 1. Check whether the following numbers are perfect square or not. First number is 3969. Prime factors of 3969 are 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 and 7 multiply 7. These prime factors are appeared in pair form. So we can see that each factors form a pair कि यहाँ पे हर फैक्टर एक पेयर बना रहा है। Hence 3969 is a perfect square कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर तो प्राइम फैक्टर्स पेयर की फॉर्म में मौजूद होंगे तो वो नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फैक्टर रह जाता है जो कि पेयर की फॉर्म में अपीयर नहीं हो रहा तो वो आपके पास वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 59 इज़ अ प्राइम नंबर। वी कांट स्प्लिट इट इनटू मोर सिंपलर फॉर्म। सो 59 इज़ अ फैक्टर that is not paired with any equal factor. 59 is not a perfect square कि 59 अपने ही जैसे किसी नंबर के साथ पेयर नहीं बना रहा, इसका कोई भी और ये खुद एक प्राइम नंबर है और पेयर फॉर्म में नहीं अपीयर हो रहा। सो 59 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरह सेकंड पार्ट 625 and divisibility test is helpful while finding prime factors of a number because we can easily check a given number using divisibility test. We can easily check a given number is divisible by 2, 3, 5 and 11. So here we can divide 625 by 5 because 5 can divide a number that has 0 or 5 in its unit place. So here 5 is in its unit place. So we can divide 625 by 5. 5 125 times 625. Again in its unit place here 5 appears. So we can again divide it by 5. 525 times 125. Again 5 times 25 and 5 1 time 5. So the prime factors of 625 are 5 multiply 5 multiply 5 and we can see that each factor appeared in pair form. So
625 is a perfect square number. Third part is 225. 225, again we find its prime factor. 225, it can be divided by 5 because 5 is appeared in its unit place. So 5 4 times 20, 5 5 times 25. It also divisible by 5. 45 is also divisible 5. It is a multiple of 5. 5 9 times 45. 9 is divided by 5. 9 is divided by 3. 3 is prime number. 3 3 times 9. Again 3 1 times 3. So prime factors of 225 are 5 multiply 5 multiply 3 multiply 3, and we can see that each factor appear in a pair form. We can see that each factor forms a pair. कि यहाँ हर फैक्टर जो है एक पेयर बना रहा है. So 225 is a perfect square. इसी तरह से आपने बाकी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. Now comes to the question number 3. Without solving, separate the perfect square of even and odd numbers. के बग़ैर हल किए हमने इवन और ऑड नंबर्स के स्क्वेयर्स को अलग करना है. अब इसके लिए भी रूल है. Properties of perfect square numbers. There are some interesting properties about perfect squares. Let us discuss some of them. First one, the square of an even number is even. कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इवन नंबर्स का स्क्वायर इवन ही होता है. जैसे 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16. इवन नंबर्स का स्क्वायर भी इवन ही आ रहा है. नोटिस दैट द स्क्वायर्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन. कि यहाँ पे आप चेक करें कि हर इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन है. इसी तरह हर ऑड नंबर का स्क्वायर आपके पास ऑड आएगा. द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज without solving, separate the perfect squares of even and odd numbers. So we know that square of even number is even and odd number is odd. So first part is 441, which is odd. So we place it at the category of odd number. We place it 441 in the category of odd numbers. Square of an odd numbers. 144, second one is 144, which is even. So it is square of an even number. The square of an even numbers are 144, 11,236, 12,544. These are squares of an even numbers, and remaining are squares of an odd numbers. So question number 4, find the squares of proper fractions. Also compare them with itself.
कि इस क्वेश्चन में हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस के स्क्वायर फाइंड करने हैं और फिर उनको इसी फ्रैक्शंस के साथ कंपेयर भी करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 3/4। फर्स्ट वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट फ्रैक्शन, square of 3/4 which is equal to 3/4 multiply 3/4 which is equal to 3 multiply 3 9 and 4 multiply 4 16. Now we have to compare the square of a fraction with itself. Now let us compare the fraction. Fraction 3/4 with its square 9/16 by using the method of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनको कंपेयर करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड इस्तेमाल करेंगे। 3/4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे हम 9 और 16 इसके स्क्वायर के साथ। तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 4 के साथ 48 और ये हमारे पास आ रहा है 36। अब इसमें हमारे पास ये साइड ग्रेटर आ गई है, तो हमने देखा है कि ये जो स्क्वायर वाली साइड थी इस फ्रैक्शन के वो हमारे पास लेस हो गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा अपने स्क्वायर से। मीन्स 3/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, दैट इज 9 over 16। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कि इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ, की जो स्क्वायर आता है वो हमेशा इस फ्रैक्शन से लेस ही होगा। जिस तरह ये स्क्वायर था ये लेस ही है किससे, अपने ओरिजिनल फ्रैक्शन से जिसका ये स्क्वायर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। अब हमने डेसिमल्स का स्क्वायर फाइंड करना है और फिर उसको इस डेसिमल के साथ ही कंपेयर करना है। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल्स एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। फर्स्ट पार्ट है 0.4। 0.4 का जो स्क्वायर होगा वो क्या आ जाता है हमारे पास, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 विच इज़ इक्वल टू 0.16। इसमें जो स्क्वायर्स हैं डेसिमल का वो लेस होगा डेसिमल से। इट मीन्स द स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 से लेस जो भी डेसिमल होगा वो हमेशा इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द गिवन डेसिमल। कि 1 से लेस जो डेसिमल होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा छोटा होगा गिवन डेसिमल से। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। 0.6, 0.12, 0.05। थर्ड पार्ट 0.12, 0.12 का स्क्वायर हमारे पास 0.0144 आता है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, नहीं कंपेयर कैसे, इनको पहले फ्रैक्शन में चेंज करें। जैसे 0.12 को फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो ये मेरे पास आता है 12 over 100 और इसका जो स्क्वायर आया है उसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो मेरे पास आएगा 144 over मेरे पास आ जाता है 10,000। तो इधर अगर मैं देखूँ
इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं अगर यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास 10,000 हो जाएगा और ये मेरे पास 1200। तो फिर जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं और न्यूमरेटर में देखा जाए तो ये ग्रेटर है। ये जो था ओरिजिनल डेसिमल जो डेसिमल फॉर्म से था, जो गिवन नंबर था उससे बनाया गया और ये इसके स्क्वायर से। तो यहाँ पे ये 1200 वाला जो है ये हमारे पास ग्रेटर हो गया। तो इस तरह क्या आया कि जो गिवन डेसिमल है वो हमेशा ग्रेटर ही रहेगा अपने स्क्वायर से। ठीक है, इस तरह आप कंपेयर करके चेक कर लें और बाकी पार्ट्स भी आपने खुद करने। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट।